स्वयं का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करना होगा, लेकिन वो जिद पकड़ के बैठा है, डीएनए टेस्ट के लिए मान ही नहीं रहा। इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि अभी फिलहाल बाल से काम चल जाएगा। ये मैं जाके पैथोलॉजी वालों को दे देती हूँ। जी मैं। डॉक्टर, रिपोर्ट्स जल्द से जल्द करवाइए, मुझे मेरे बेटे का ट्रीटमेंट करवाना है। डोंट वरी सर, बच्चे की नाजुक हालत देखते हुए हम ये रिपोर्ट कल ही रेडी करवा देंगे। आपको कल पता चल जाएगा कि आपका डीएनए और बच्चे का डीएनए मैच होता है या नहीं, और आप उस बच्चे के पिता हैं या नहीं। जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबियां लंबियां। उधर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी। भगवान ने हमें हमारा बेटा वापस पाने का एक और मौका दिया है, प्लीज इसे जाने मत दो। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समुंदर जितना अपनी आंखों में है पानी। मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें। तुम दोनों का अपना बेटा स्वयं ही है तुम्हारा बच्चा। घर आजा परदेसी, तो तेरी मेरी एक जिंदड़ी। डॉक्टर, डीएनए की रिपोर्ट आई? क्या बात है, सब लोग ऐसे सन्नाटे में काहे खड़े हुए हो? कोई बताएगा रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? हर्ष बेटा, हमारी जान निकली जा रही है, बताना क्या है रिपोर्ट में। अरे हर्ष बताएगा क्या लिखा हुआ है? बोल ना बेटा, क्या है बोलो ना। डीएनए मैच हो गया। सर मेरा ही बेटा है। आपका लाख लाख धन्यवाद प्रभु। भगवान का शुक्रिया है, अब स्वयं का इलाज शुरू हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। हाँ मैत्री, अब स्वयं को एक और नई जिंदगी मिल गई। मैत्री, सुना तूने बेटा, सुना तूने? सुना, तेरा बालक जिंदा है, तेरा स्वयं है ना, वही तेरा और हर्ष का बच्चा है। महादेव ने हमारे आंगन में दोबारा खुशियां ही खुशियां बरती। बेटा
Congratulations and celebration. La 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 la. Hey! Hi, I'm Saransh Tiwari. Welcome to the family. मैत्री के नए मंगेतर, राइट? सगाई की बहुत 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 बधाई। और तुम एक्चुअली तुम्हें तो बधाई दे चुका, पर अब दूसरी खुशी का मौका। तुम्हारे एक्स हस्बैंड और तुम्हारे बच्चे का सच जानने की बधाई ले लो। ओके। ए, आई एम सो सॉरी। सबसे बड़ी खुशी के हकदार तो आप दोनों। Congratulations guys! वाह वाह महादेव जी। भैया और भाभी को नई नई शादी की बहुत 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 बधाई। चाचा जी, ये जोड़ी अच्छी है नहीं? आई अप्रूव। ओके ब्रो। वैसे काफी बदल गए हैं ना यहाँ पे रिश्तों के रंग। मतलब मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि यहां कौन किसका लगता क्या है। एक्चुअली मेरी क्लैरिटी के लिए, जस्ट फॉर माय सेक, एक बार कंफर्म कर लूं। फॉर यू माय फ्रेंड, यू सी, हम सबके बीच में एक कॉमन फैक्टर, मैत्री। मैत्री पहले हर्ष, सॉरी, मैत्री पहले मेरी बीवी थी। मैत्री बाद में हर्ष की बीवी थी, अब नहीं। मैत्री की बेस्ट फ्रेंड ये वाली नंदिनी, मैत्री की बेस्ट फ्रेंड नंदिनी पहले आशीष की विधवा थी। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और अब हर्ष की सुहागन। मैत्री और हर्ष का बेटा स्वयं, उनके प्यार की निशानी, जिसका जन्म हुआ था इनके रिश्ते को और मजबूत और गहरा करने के लिए। अब जब ये सच सामने आया है कि वो जिंदा है, मैत्री has moved on in life। मैत्री ने यश का हाथ पकड़ा, उसे सगाई की और लाइफ में आगे बढ़ गए। कोई चाय पिलाएगा यहाँ? ये रिश्तों का मेंटल मैथ्स करते करते हो सर चकरा रहा है मेरा। अंदाजा भी नहीं है तुम लोगों को कि किस तूफान में तुम चारों की जिंदगी फंस चुकी है। और सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम सबके साथ साथ ऑल योर लव्ड वंस, योर लवली परिवार। शर्म नहीं आती तुझे कभी भी सारांश? और फिर आ गया तो चेहरे उगलने, हैं? मार मां और मार मां, मारना मारना मां, मां मार मार, मार खाने के लायक हूं मैं। मां मां मां, बहुत दुख दिए ना मैंने तुझे, बहुत गलत किया मैंने तेरे साथ। मार मां प्लीज, मारते मारते जान ले ले मंजूर, हक है तेरा। कम से कम इस बात से तो संतोष होगा कि गुस्से में ही सही तूने बेटा तो बोला। माँ देखना मेरी तरफ। ए माँ माफ कर दे रहा माँ। अगर मैं वही होता तो ये नेक काम करता क्या? एक बच्चे को उसकी माँ से उसके बाप से मिला मैं करता क्या?
मुझे आज भी याद है वो रात जब मैत्री और हर्ष का बच्चा आया, जन्म लिया। ये दोनों कितने खुश थे ना। इनके रिश्ते का वो अंश आ गया जो इन्हें कभी जुदा नहीं होने देगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इन दोनों को जुदा कर सकती है, माँ, है ना? Oops, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm really sorry. I'm sorry. वो फ्लो मैं तो भूल ही गया कि हर्ष की पत्नी तो आप। पर एक बात बोलूं, सच्ची ये मेरा सौतेला भाई है, अपने उसूलों का एकदम पक्का। ये अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरेगा, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बच्चों के साथ साथ एक पति होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगा। I swear. देखा हर्ष, ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। अपने बच्चे की हत्यारन कहा था ना तुमने मुझे। तुमने मारा मेरे बेटे को मैत्री, तुम हो उसकी मौत की जिम्मेदार। मेरे बेटे के हत्यारे को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। निकल जाओ यहाँ से मैत्री। तेरे माथे पे लगा वो कलंक आज महादेव ने खुद मिटाया है। मैंने अपने बच्चे की हत्या नहीं की थी और भगवान की कृपा देखो, उन्होंने एक पल मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया तो दूसरे ही पल मुझे लौटा दिया। और भगवान ने मुझे एक और मौका दिया, मेरी ममता को एक और मौका दिया। अब मैं स्वयं को नहीं खोऊंगी। स्वयं की बीमारी एक और इम्तिहान है भगवान का, जिसमें मैं पास होके रहूंगी। मेरा स्वयं लड़ेगा इस बीमारी से और फिर से मेरे पास आ जाएगा। बीमारी? क्या कह रही है मैत्री? का बीमारी हुई है हमारे पोते को, बता। मैत्री बेटा बोल, क्या हुआ है स्वयं को? मम्मी जी, चाचा जी, चाची जी, स्वयं को बोन मैरो कैंसर है। मिस्टर ठाकुर, चलते हैं। स्वयं हमारा इंतजार कर रहा होगा। और हाँ हर्ष, मैं तुमसे बस यही कहना चाहूंगी, क्योंकि तुम्हारे शक दूर हो गए तो प्लीज मेरी मदद करना ताकि मैं अपने स्वयं को बचा पाऊं। स्वयं, 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 बेटा, स्वयं, कहाँ चले गए आप? स्वयं कहाँ हो? मम्मा, आप डर क्यों गई? मैं तो सिर्फ वॉशरूम गया था। बेबी, पता है मम्मा कितना घबरा गई थी। चलो आराम करेंगे, ओके? लाओ मैत्री, मैं बड़ी को उठाता हूँ।
भगवान ने हमें हमारा बेटा वापस पाने का एक और मौका दिया है। प्लीज उसे जाने मत दो। मम्मा ने कहा कि बड़ों से हाथ मिलाने से पहले उनके पैर छूने चाहिए। पापा, मैं राइट कह रहा हूँ पापा। देखो, ये मेरी मम्मी है और ये आप। आपने इनके साथ शादी कर रखी है, इसका मतलब आप मेरे पापा हुए। मैत्री, तेरा बेटा बोन मैरो कैंसर से मर रहा है। स्वयं की बीमारी एक और इम्तिहान है भगवान का, जिसमें मैं पास होके रहूंगी। कौन है? हर्ष, मैं हूँ। हर्ष, मैं जानती हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम काफी ज्यादा परेशान हो, लेकिन तुम्हें एक फैसला तो लेना पड़ेगा ना। एक तरफ मैं हूँ, तुम्हारी पत्नी, और दूसरी तरफ मैत्री, तुम्हारे बेटे की माँ, और तुम्हारा और मैत्री का बेटा स्वयं। किसे चुनोगे हर्ष आप? हाँ, किसे चुनोगे हर्ष? बोलो ना। कुछ पूछ रही हूँ मैं। बस करो ना नीलू। बोला ना तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पति होने का सारा धर्म निभाऊंगा मैं। लेकिन प्लीज अब मुझे अकेला छोड़ दो। इस वक्त मुझे मेरे बेटे की चिंता है। 7 साल बाद वो मुझे मिला और ऐसी हालत में जब उसे कैंसर है। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। हर्ष, हेलो त्रिवेणी सदन। स्वागत नहीं करोगे हमारा? तुम्हारा असली मालिक लौट आया है। अब देखना कैसे एक एक करके फेंकता हूं मैं सबको इस घर के बाहर, और त्रिवेणी सदन पर चलेगा मेरा राज, सारांश का राज। ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हक है। हक नहीं दोगे तो छीन लेगा सारांश। स्वयं की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर जल्द से जल्द इलाज नहीं हुआ तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगी मैं उसे। मंगल भवन मंगल हारे। सारांश, ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि 7 साल तक किसी ने वैसे गले नहीं लगाया जैसे आपने लगाया था। जस्ट माइंड। I'm kidding भाभी। अरे 7 साल बाद वनवास खत्म करके अपने घर लौटा, सबका मुंह मीठा कराना तो बनता है। ये देखो, ये गई शक्कर हलवे में, ये गए ड्राई फ्रूट और पानी। भाभी एक हेल्प चाहिए। ये जरा चख के बताना, शक्कर ठीक है? Don't act smart। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। क्यों हम सबके जले पे नमक छिड़क रहे हो? मिल के आ रहा है तुम्हें आखिरकार ये सब करके। माइंड ब्लोइंग। शक्कर जैसे
घुल गई है हलवे। कोई चाहे भी ना तो शक्कर को हलवे से अलग नहीं कर सकता, जैसे उसकी आत्मा का हिस्सा बन गई। मैत्री, अब हर्षी स्वयं की जान बचा सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। मैं जानता हूं तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हो उसके बाद तुम्हारे लिए करना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें स्वयं के लिए करना होगा मैत्री। मुझे हर्ष से वापस बात करनी होगी। हर्ष, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े थे? बेल क्यों नहीं बजाया? हिम्मत नहीं हुई मैत्री। 3 घंटे से बाहर खड़े होके खुद से सवाल किए जा रहा हूं कि अपने गुनाहों की माफी पहले किससे मांगू, तुमसे या अपने बेटे से? मैंने जो किया है क्या उसकी माफी है? हर्ष, मैं मैत्री प्लीज मुझे मेरे बेटे से मिला दो। आज मुझे उसे जी भर के देखना है। प्लीज मैत्री। डर लग रहा है ना? लगना भी चाहिए। ये जो प्यार होता है ना, ये भी शक्कर की तरह होता। एक बार हो गया तो हो गया, फिर मरते दम तक खत्म नहीं होता। हर्ष और मैत्री को देख लो, कितना टूट के प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से, और अब तो उनके जीवन को, उनके रिश्ते को जिंदा रखने का एक और वजह भी मिल गई। उनका बेटा स्वयं। हर्ष, मैत्री, स्वयं, परफेक्ट फैमिली। तुम्हारा इनसिक्योर होना बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर्ष अब सिर्फ मेरा पति है और उसने मुझसे वादा किया है कि जिंदगी भर वो मेरा साथ देगा, और हर्ष पर मुझे पूरा यकीन है। मैत्री उसका अतीत थी और अब तुम दोनों के बीच में कुछ है भी नहीं, इसलिए हर्ष का आज और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, समझे तुम? तसल्ली मुझे दे रही हो या खुद को? एक बात बोलूं, अगर मन में डर हो 1% भी कि हर्ष तुमसे जुदा हो जाएगा, उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। क्या है ना, टाइम जब खराब चल रहा हो तो 1% को 100% में बदलते देर नहीं लगते। बाकी आप खुद समझदार। मंगल अमंगल भारी। मुझे माफ कर दो मैत्री,
मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। मैंने बड़ी बेरहमी से तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बहुत गलत किया तुम्हारे साथ मैं थी। बहुत गलत किया अपने इन्हीं हाथों से मैंने अपने घर को बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो मैत्री। हर्ष, मेरे बेटे की जो हालत है, भगवान मेरे किए की सजा मेरे बेटे को क्यों दे रहा है मैत्री? मैं उसकी ऐसी हालत नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। भगवान, हे भगवान, चाहे मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। प्लीज भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर। संभालो अपने आप को, ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। ये बातें हम फिर कभी कर लेंगे, लेकिन महादेव ने तुम्हें उस गलती को सुधारने का मौका भी तो दिया है। हाँ? स्वयं की हालत बिगड़ती जाती है हर्ष। उसे बचाने के लिए हमें एक डोनर चाहिए जो उसे अपना बोन मैरो दे सके। क्या तुम मेरे बेटे के डोनर बनोगे? क्या तुम उसे एक नई जिंदगी दोगे? मैत्री, स्वयं मेरा भी बेटा है। मानता हूं मैंने एक पिता होने का फर्ज बिल्कुल भी नहीं निभाया, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि मैं उसका पिता हूं। जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना मैत्री। नाइस टू मीट यू स्वयं। हर्ष, मम्मा ने कहा कि बड़ों से हाथ मिलाने से पहले उनके पैर छूने चाहिए। तभी वो मुझे अपना सा लगा था। आज उसकी वजह मुझे समझ में आ गई। मैं हमारे बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार मैत्री। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं बनूंगा उसका डोनर मैत्री। उसका पिता बनेगा उसका डोनर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चलना चाहिए मैत्री, स्वयं को लेके। मिस्टर हर्ष, जैसे आपको पता है कि स्वयं का डीएनए आपसे मैच हो रहा है। जी डॉक्टर। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या मिस्टर हर्ष आपके पति हैं? आई नो ये एक पर्सनल सवाल है। आप स्वयं की माँ हैं एंड मिस्टर हर्ष स्वयं के पिता हैं, राइट? डॉक्टर, प्रॉब्लम क्या है? मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? हम कुछ भी करेंगे, आप बताइए ना। देखिए डॉक्टर, आपने सुबह घर आके भी यही कहा और अभी भी यही कह रहे हैं कि हर्ष और स्वयं का डीएनए मैच हो गया है। स्वयं को बचाने का यही एक तरीका है। मैत्री, तुम डॉक्टर के पास गई थी ना? क्या हुआ? क्या बोला उसने? ट्रांसप्लांट हो जाएगा ना?
स्वयं ठीक हो जाएगा ना। मैत्री तुम परेशान क्यों लग रही हो? मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। हर्ष, हर्ष क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हर्ष, डॉक्टर ने क्या बोला? हर्ष, हर्ष मेरी बात तो सुनो। हर्ष, हर्ष, हर्ष जवाब दो ना, क्या बोला डॉक्टर ने? हर्ष मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। हर्ष, मैं कुछ पूछ रहा हूं मैत्री, सब ठीक है ना? जवाब दो, मेरा दिल घबरा रहा है। डॉक्टर ने कहा स्वयं और हर्ष के एज डिफरेंस की वजह से हर्ष स्वयं को बोन मैरो नहीं दे सकता। हर्ष लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी तो होगा ना स्वयं की जान बचाने का। लेकिन हाँ, एक रास्ता है। क्या रास्ता हर्ष? क्या करना होगा? बोलो ना हर्ष। स्वयं को बचाने के लिए डॉक्टर ने कहा है स्वयं का सिबलिंग ही उसे बोन मैरो दे सकता है। क्या? अभी एक रास्ता है। लगभग साल भर तक अब्रॉड से मंगाई हुई दवाई से डॉक्टर स्वयं की बिगड़ती हालत को बचा सकता है, लेकिन उसके बाद समझ रही हो ना तुम नंदिनी? डॉक्टर मैं समझ सकती हूँ, लेकिन IVF, सरोगसी, ये भी तो ऑप्शन हो सकता है ना? मेरा मतलब है स्वयं के सिबलिंग का जन्म हो सकता है। अच्छा, IVF और सरोगसी में बहुत वक्त लग सकता है और सक्सेसफुल होने की गारंटी भी नहीं है। ओके डॉक्टर, थैंक यू। महादेव, जिंदगी के किस दौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है आपने मुझे। एक तरफ मेरे बच्चे की जिंदगी है तो दूसरी तरफ मेरी दोस्त का घर, जिसे मैं नहीं उजाड़ सकती। क्या करूं मैं? कैसे निकलूं अब इस बवंडर से? जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। हर्ष, मैं हर्ष क्या कर रहे हो? हर्ष तुम्हें चोट लग जाएगी। लगे तो नंदिनी, लायक हूं मैं इसके। जो दर्द मैंने मैत्री को दिया ना, उसके आगे तो कुछ भी नहीं। मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। वो हमेशा सही थी, मुझे मौके पे मौका देती रही, और मैं उसे चोट पे चोट पहुंचाता गया। ये सब जो भी हो रहा है ना, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरे बेटे को क्यों मिली? अरे बाप तो वो होता है जो अपने बेटे की हिम्मत बनता है, अपने बेटे की ताकत बनता है। लेकिन मैं ऐसा बाप हूं जो अपने बेटे को मौत के दरवाजे पे देख के भी कुछ नहीं कर पा रहा है। आज मैंने अपने आप को पहली बार इतना बेबस और लाचार महसूस किया। क्या करूं मैं? नंदिनी, मुझे मेरे बेटे को बचाना है। मुझे मेरे बेटे को बचाना है नंदिनी।
अब यही एक आखिरी रास्ता है मैत्री, तुम्हें और हर्ष को। नहीं मिस्टर ठाकुर, मैं ये नहीं कर सकती। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं अपनी दोस्त नंदिनी का घर नहीं तोड़ सकती। मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। मैं ये नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर सकती मैं। मैत्री, मैं जानता हूं तुम उलझनों में फंसी हुई हो और ये सब आसान नहीं है तुम्हारे लिए, पर स्वयं उस मासूम के बारे में सोचो। तुम ये सोचो कि उसे उसकी सांसें हम कैसे लौटाएं। नहीं मिस्टर ठाकुर, ये पाप है। मेरा और हर्ष का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। मेरा हर्ष पे कोई हक नहीं है। और नंदिनी, वो अब हर्ष की पत्नी है, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है, खुशियों की तरफ एक नया कदम बढ़ाने जा रही है। और मेरा ये एक कदम उसकी खुशियां उजाड़ देगा, उसका घर बर्बाद कर देगा। और दोस्ती का मतलब तो संवारना होता है। मैं अपनी दोस्त का घर नहीं उजाड़ सकती, मैं ये नहीं कर सकती, कभी नहीं। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा मैत्री, जो तुम ये सब कह रही हो, नंदिनी की खुशियों के बारे में सोच रही हो। लेकिन सच यही है मैत्री कि आज भी लीगली हर्ष की पत्नी तुम हो, नंदिनी नहीं। मिस्टर ठाकुर। मिसेस मैत्री, बच्चे पे ज्यादा ध्यान दीजिए मैडम, अभी इससे आपकी ज्यादा जरूरत है। दिन ब दिन इसकी हालत और नाजुक होती जा रही है। महादेव, नहीं देख सकती हूँ अपने बच्चे को इस हाल में। कैसे बचाऊं इसकी जिंदगी? मैत्री, हर्ष ने मुझे सब कुछ बता दिया कि स्वयं को बचाने के लिए तुझे और हर्ष को एक साथ बच्चा। नंदू, वो मैत्री, तू मेरे बचपन की दोस्त है ना? बचपन से लेके आज तक हम दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ा, हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रखा। जितनी बड़ी से बड़ी मुश्किलें आई, लेकिन हम कभी भी टूटे नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना किया, हर तूफान से लड़े हैं। तो फिर मैत्री, इस तूफान से हम कैसे हार सकते हैं? हाँ, इस तूफान से कैसे हार सकते हैं हम? अपनी दोस्ती को हम कैसे हारने दे सकते हैं इसे? क्या कहना चाह रही है नंदू, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूं ना, तेरी दोस्त। तो तेरी दोस्त तुझसे आज ये कहती है कि स्वयं को बचाने के लिए जो कदम उठाना है ना मैत्री, वो तू उठाएगी। और उसमें तेरी ये दोस्त तेरे साथ है, और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
क्या? तू जानती भी है तू क्या कह रही है? तेरी खुशियों का क्या नंदिनी? मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये कभी नहीं करूंगी। मैत्री, अभी ये बात मेरी नहीं है, अभी बात है तेरे बेटे स्वयं की, उसकी जिंदगी की। उसके लिए करना है मैत्री हमें सब। जानती हूँ मैं दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपने बच्चों की उंगलियों को अपने हाथों से हमेशा के लिए फिसलते हुए देखना। मुझे भी स्वयं को खोने का बहुत डर है नंदू, लेकिन मुझे मेरे महादेव पे पूरा भरोसा है। जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे मुझे। और फिर साइंस भी कितना आगे बढ़ गया है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा नंदू, लेकिन मैं ये कदम नहीं उठाऊंगी। मैं ये नहीं कर सकती। मैत्री मैत्री मैत्री, इतना समय नहीं है हमारे पास, और तुझे और हर्ष को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। स्वयं को बचाने के लिए जो कदम लेना है ना तुम दोनों को, मुझसे कभी कहेगी नहीं और वो कभी कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए ये फैसला मुझे लेना होगा। तो चल मेरे साथ।